मेरा है मन सुंदर। रूहान, इंस्पेक्टर, ये मेरा बेटा है रूहान। ये आज अचानक से इस मंदिर से गायब हो गया। हम कब से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहा है वो। चलो इसकी कॉपीज निकलवा के सारे चौराहे पे बांट देना। इंस्पेक्टर, मेरा बेटा बस 1.5 साल का है। वो ठीक से बोल भी नहीं सकता। उससे कहीं कुछ हो ना जाए, प्लीज आप उसे जल्दी से ढूंढिए प्लीज। देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से मंदिर में गोलियों की आवाज चलाकर भगदड़ मचाई गई है, लगता है जरूर बच्चा चोर गिरोह का काम है। गिरोह? हाँ, बच्चा चोर गिरोह। वो ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे बच्चा चोरी कर लेते हैं, और ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगह पे बच्चा ना लाना ही समझदारी का काम होता है। इंस्पेक्टर, आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बस मेरे बेटे को ढूंढिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। मेरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज प्लीज। कुछ भी पता चलता हम जरूर आपको बताएंगे। अभी आप घर जाइए। ना बेटा, घर चलो। चलो, आओ बेटा। रिंग जा रही है। जूही फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहीं ऐसा ना हो कि इस कठिन समय में वो कुछ कर बैठे है, कुछ हो जाए उसको। दादी प्लीज, हमारी जूही ऐसी नहीं है। अब बस शांत हो जाइए, वो आती ही होगी घर में। लो, आ भी गई। जूही, जूही कहाँ गई थी तू बेटा? क्या हुआ जूही? पता क्या हुआ? क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा? कहाँ गई, कहाँ थी तू? दादी, आपने मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? वहाँ रूही। रूही? तू रूही से मिलकर आ रही है? हाँ दादी, आप बात तो सुनिए। वहाँ पे रूही। अरे नहीं सुननी मुझे कोई बात नहीं। तू चली कैसे गई? इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है तू? इतना कुछ किया उस रूही ने तेरा साथ, और तू पूछ बन के उसके पीछे पीछे घूम रही है। भूल गई तू? तेरे मुंह का निवाला छीन कर उसने अपनी सगी बहन के मुंह में डाला है, और तू उसके नाम की माला जपे जा रही है। अरे दिमाग बेच खाई है क्या अपना? यहाँ मैं तेरे हक के लिए, तेरे इंसाफ के लिए लड़े जा रही हूँ, सबसे लड़े जा रही हूँ, और तू है उसी के नाम की माला जप रही है। अरे हिम्मत कैसे हो गई तेरे उसके पास जाने के बिना मुझसे पूछे? दादी, रूही का बच्चा खो गया है। क्या कहा तुमने? रूही का बच्चा? हाँ दादू, रूही का बेटा रूहान। वो अच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी। पूनम, पूनम, ऐसी हालत में तो अपनी जबान को लगाम दीजिए। क्यों? वो रूही अपनी हरकतों पर काबू नहीं रख सकती और मैं अपनी जबान पर लगाम रखूं? अरे उसने मेरी पोती का घर बर्बाद किया है, मेरी पोती का सुख चैन छीना है उसने। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। खुद तो बच्चा कर नहीं पाई, अग्नि से बच्चा करवाया। उस बच्चे को संभाल नहीं पाई, गुमा दिया। भगवान देखता है, उसने गलत किया, गलती हुआ उसके साथ, मिल गई उसे उसके किए की सजा। पूनम चुप हो जाइए वरना। रुक क्यों गए प्रतीक के पापा? आप हाथ उठाइए मुझ पर, सब पता है मुझे। कुछ अलग नहीं है आप जूही से, दोनों एक ही जैसा सोचते हैं। रूही की अंधभक्ति, चाहे कुछ भी कर ले रूही, लेकिन उसके प्रति भक्ति आप लोगों की कम हो ही नहीं सकती। चाहे हम सड़क पर आ जाएं, भीख मांगने लगे, सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमारी पोती का घर लुट जाए, तबाह हो जाए सब कुछ, लेकिन आप किसी का साथ नहीं देंगे सिवाय उस रूही के। उसी के साथ खड़े मिलेंगे आप। पूनम, आप भी एक माँ हैं, और एक माँ होते हुए ऐसा कैसे बोल सकती हैं आप?
रूही बेचारी किस हालत में होगी, क्या बीत रही होगी उस पर, और आप उसी के लिए बुरा बोल रही हैं। रहने दीजिए प्रतीक के पापा, अच्छे बुरे का पाठ मुझे मत पढ़ाइए, सब समझती हूँ मैं। और हाँ, गलती से भी उसे सहारा देने के लिए उसके घर मत चले जाइए। याद है ना मैंने क्या कहा? अगर आप इसे किसी ने भी रूही से बात करने की, उसे कॉल करने की या उससे संपर्क करने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूँ खाटू श्याम जी की चौखट पर माथा मार मार के अपने प्राण त्याग दूंगी। सही कहा था मैंने, कोई धमकी नहीं दी थी प्रतीक के पापा। गलती से भी अगर आप गए ना, मरा मुंह देखेंगे मेरा। पूनम, रूही, रूही, रूही आंखें खोल बेटा। नहार, बेटा क्या हुआ? रूहान का कुछ पता चला क्या? मिला रूहान? पुलिस वालों को शक है कि जिस तरह से मंदिर में गोलियों की आवाज़ चलाकर भगदड़ मचाई गई है, लगता है ज़रूर बच्चा चोर गिरोह का काम है। हे भगवान, मेरा पोता, मेरा लल्ला न जाने किस साल में होगा। रूही, छोटी माँ, रूही को क्या हुआ? अरे क्या ही होगा, कोई सवाल ना पूछे, कोई घर से ना निकाल दे, इसलिए ये नौटंकी कर रही है। रूही, 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 आंखें खोलो प्लीज। रूही, रूही, रूही। नहार जी, हाँ हाँ बोल। आप आ गए? रूहान, रूही, रूहान, रूही, हाँ रूही, मेरे रूहान, रूहान, रूही। नहार जी, रूहान कहाँ है? रूहान, रूहान, बेटा कहाँ हो? कहीं आपने उसे बाहर तो नहीं खेले भेज दिया ना? नहार जी, कितनी धूप है, वो बीमार पड़ जाएगा ना। इतनी धूप में मैं उसे लेकर आती हूँ। रूही, रूहान, ये भाभी को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, बस नाटक कर रही है। रूही, रूहान, नहार जी, रूहान बाहर तो नहीं है, वो अंदर ही कहीं खेल रहा है क्या? मैं देखती हूँ। रूहान, रूहान, कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? क्यों छुप गए हो? क्यों ऐसे मम्मी को परेशान कर रहे हो? आप मेरे सबसे प्यारे बेटू है ना? कहाँ हो? रूही, प्लीज ऐसे मुझे परेशान मत रूही, करो। रूही, 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 क्या कर रही हो तुम? प्लीज प्लीज खुद को संभालो। क्या बोले जा रही हो तब से? हाँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्या होगा? मैं तो अपने बच्चे रूहान को ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है, कहाँ चला गया है वो। कितना शरारती हो गया है ना रूहान। रुकिए, मैं उसे ऊपर देख कर आती हूँ। कहाँ हो बेटा? कहाँ चले गए हो? देखो, मम्मी से ऐसे मस्ती नहीं करते, बहुत मस्ती हो गई है। बेटा कहाँ हो? ऐसे लुक्का छुपी मत खेलो ना रूहान। ओ बेशरम, बच्चा खोकर पागल होने का नाटक कर रही हो। ये तो कहता है कि तुम्हारा सर फोड़ दूं। माँ, दादी क्या कर रही हैं आप? खो दिया? लेकिन किसने खो दिया? दादी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा बच्चा तो मेरे साथ ही है, वो ऊपर खेल रहा होगा।
उसे देखकर आ जा। रूहान, रूहान, रूही, रूही, रूहान, बेटा कहाँ हो? जल्दी मम्मी के पास आओ, मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। रूहान, रूहान, कहाँ हो? आप बुआ के कमरे में छुपे हो ना? रूहान, रूहान, हम मम्मा को आपकी फिक्र हो रही है। प्लीज, प्लीज आ जाओ बेटा, ऐसे परेशान मत करो। रूहान, कहाँ हो बेटा? रूहान, 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 कहाँ हो बेटा? हाँ बेटा, रूही की तबीयत बहुत खराब लग रही है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, चेकअप करवाते इसका। बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। कहाँ चले गए तुम? रूहान, मेरा बच्चा मिल क्यों नहीं रहा? रूहान, नार जी, रूहान नहीं मिल रहा है। नार जी, कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ चला गया वो? वो मिल क्यों नहीं रहा है? नार जी, कहाँ है रूहान? रूही, 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 मेरी बात सुनो। रूहान, रूही, रूहान मिल जाएगा। रूही, रूहान मेरा कहाँ हो? अब वो मिल जाएगा। रूही, 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 आंखें खोलो प्लीज। रूही, रूही, रूहान, बेटा आप कहाँ हो? हम आपके पास हो। आपको भूख लगी होगी ना? हम मम्मा ने आपके लिए खिचड़ी बनाई बेटा। डॉक्टर, रूही ठीक तो है ना? बच्चा खोने की वजह से इनके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। इनको परिवार के साथ खास देखरेख की भी बहुत जरूरत है। हल्की सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन भी खो सकती है। एनीवे, आप ये दवाइयाँ इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए। वो समर जेल में है। उसकी जमानत के लिए मुझे लॉयर के पास जाना है। रूहान को भी ढूंढने जाना है, लेकिन यहाँ रूही की हालत वो इस औरत की वजह से मेरा बच्चा, मेरा समर जेल में है। रूहान कहीं मिल नहीं रहा है और तुम चाहते हो कि मैं इसका ख्याल रखूं? माफ करना बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। आज उसकी वजह से इस घर की दोनों संतानें पता नहीं किस हाल में हैं। अरे बाहर में जाइए रूही। मैं बस अपने दोनों बच्चों के लिए भगवान के सामने पाठ करूं। सोनी जी, ले चलो मुझे यहाँ से। हाँ माँ जी। इससे पहले ये नाहर मुझसे कुछ कहे, मैं भी बहाना मार देती हूँ। नाहर जीजू, रूही दीदी की वजह से समर जेल में है। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं। मैं अगर इनका ख्याल रख भी लूँ तो क्या फायदा? ठीक होने के बाद तो ये मुझे सबसे पहले इस घर से बाहर निकाल देंगी। आई एम सॉरी जीजू, मैं इनसे दूर ही भले। रोली सही कह रही है दामाद जी। रूही ने ना कभी रोली को बहन समझा, ना मुझे कभी माँ माना। तो अब जब ठीक थी तो अपनी दादी के साथ मिलकर मेरी बेटी अपनी सगी बहन के पीठ में चूरा घोंपने की कोशिश कर रही थी। ये सब जानने के बाद मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा।
सॉरी भैया, मैं सच कहूँ तो मुझे रूही भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज इनकी वजह से समर जेल में है, रूहान का कोई पता नहीं, और पूरा परिवार दुखी है। सॉरी भैया, मैं चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रोहन, ये सपने मम्मी पापा के पास आ जाओ बेटा, हमारी रूह आप में बसती है, तभी तो हमने आपका नाम रोहान रखा था। रोहान, आ जाओ बेटा। रूही, तुमने हमेशा सबका ख्याल रखा, सबकी परवाह की, रिश्ते को खुद से पहले रखा, इस घर की जिम्मेदारी ली, हर एक का ख्याल रखा। लेकिन आज तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत थी, लेकिन देखो कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई नहीं। सबने अपनी पेट दिखा दी। लेकिन रोहित, मैं जानता हूं एक शख्स है रोहित, जो तुम्हारी खामोशियों को भी सुन सकता है, तुम्हारी आंसुओं की आवाज को भी सुन सकता है, तुम्हारे दर्द को समझ सकता है, और उसे बांट के तुम्हें वापस अपने कदमों पर खड़ा कर सकता है। मैं जानता हूं एक शख्स है। पता नहीं वहां पर क्या हो रहा होगा, रोहन मिला भी होगा कि नहीं। क्या करूं, एक बार रूही को कॉल करके पूछती हूँ। आज तुमने साबित कर दिया रूही कि तुम हमारे परिवार का खून नहीं है। अपने खून के रिश्ते के तरफ झुककर तूने मुझे पराया कर दिया है। तो मेरी बहन नहीं है। नहीं, मैं रूही को कॉल नहीं कर सकती, मैं नहीं करूंगी उसे कॉल। मैं अभी भी उससे उतनी ही नाराज हूँ। समर और रोली की शादी के बाद इतने दिन तक छुपाई उसने मुझसे। मैं उसे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। लेकिन इस सब में उस मासूम रूहान की क्या गलती है? हे भगवान, उसकी क्या गलती है इसमें? बहन के नाते मैं भले ही रूही से नाराज हूं, लेकिन रूही माँ होने के नाते किस हाल में होगी ये मुझे पता करना ही होगा। मुझे पता करना होगा। उनका कॉल और मुझे। हेलो जीजू, रोहान मिला कि नहीं? रूही कैसी है? जूही, देखो, रूही से तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम उससे बात नहीं करना चाहती। बात क्या, तुम उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। पर यकीन मानो, इस वक्त रूहान के बिना रूही पर जो बीत रही है ना, सिर्फ तुम समझ सकती हो जूही। घर में सबको लगता है कि रूहान रूही की लापरवाही की वजह से गायब हुआ है। सबको यही लगता है।
जीजू ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद थी वहाँ रूही के साथ। मैंने देखा था, एक पल के लिए भी उसने रूहान का प्रेम नहीं छोड़ा था। तो इसमें रूही की कोई भी गलती नहीं। आप मेरा यकीन कीजिए जीजू, उसकी कोई गलती नहीं। मैं जानता था जूही कि मेरे अलावा इस वक्त अगर रूही पर कोई विश्वास कर सकता है, यकीन कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो जूही। देखो रूही पूरी तरह से टूट रही है जूही, उसे तुम्हारी जरूरत है। देखो जूही, तुम्हें भी लगता ना है वो बेकसूर है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो प्लीज उसका साथ देने आ जाओ प्लीज। देखो मैं फोर्स नहीं करूंगा सच में, लेकिन तुम जो भी फैसला लेना प्लीज सोच समझ कर लेना। रतन जी कुछ तो करिए, वकील से बात करिए ना। अभी तक समर जेल से बाहर आया है, ना ही रूहान का कुछ पता चल पाया है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है रतन जी। सोनी जी, मैंने कमिश्नर से बात की है, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मेरी बहुत पहचान है, लेकिन उसके बाद भी आज मैं अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। मैं दरवाजा खोलती हूँ। रोली, कौन है? पुलिस है क्या? रूहान मिल गया क्या? लगता है गेट पर कोई आया है, शायद जूही आ गई है। मैं अभी आया रूही। हाँ रूही, रूहान हमें वापस मिल जाएगा। वो जहां भी होगा ठीक होगा, बिल्कुल सही सलामत हमें वापस मिल जाएगा। बस तुम ठीक हो जाओ रूही, बस तुम ठीक हो जाओ। तुम आ गए। जूही, तेरी बहन तेरे पास वापस आ गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।